मॉर्निंग गाइस। तो हम बात कर रहे थे बीडल और टेटम ने न्यूरोस्पोरा पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उस बारे में कि हमने बात की थी कि जो हमारे बीडल और टेटम है उन्होंने न्यूरोस्पोरा को क्या किया, एक्सरे से ट्रीट किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उनमें म्यूसिस से पहले ट्रीट किया था हमारे एक्सरे से। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला, मिनिमम न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला। तो उन्होंने देखा कुछ तो क्या है हमारे ग्रो कर गए, कुछ कल्चर हो गए, किसी का कल्चर नहीं हुआ। तो उसमें क्या है, प्रोटोट्रॉप और ऑक्सोट्रॉप दोनों टाइप के थे हमारे। फिर उन्होंने क्या किया कि जो ऑक्सोट्रॉप वाले थे ना, जो उनके कल्चर नहीं हुआ, उनको क्या किया, उनको निकाला और एक अलग से न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला, कंप्लीटली न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला, जिसमें अलग अलग अमीनो एसिड थे, जिनसे उन्हें पता चला कि उनका कल्चर क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्पेसिफिक हमारे क्या है कुछ जो हमारा कल्चर था, मीडियम था, जो हमने सेकेंड टाइम यूज़ लिया था। फर्स्ट में तो क्या है, हमने मिनिमम कल्चर मीडियम यूज़ लिया था, जिसमें क्या थी, सब चीज़ें एक ऑप्टिमम या मिनिमम मात्रा में प्रेजेंट थी। लेकिन जब उन्होंने दूसरा न्यूट्रिटिव मीडियम लिया, हम या फिर हम कहें दूसरा कल्चर मीडियम लिया, तो उन्होंने क्या किया, उसमें स्पेसिफिक अमीनो एसिड डाले। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब हम कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड डालते हैं तो ऑक्सोट्रॉप वाली या म्यूटेन टाइप की जो फंजाई थी वो भी क्या है, कल्चर कर पा रही है। तो उन्होंने बताया कि म्यूटेशन के कारण क्या होता है, जो फंजाई होती है वो कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसका कल्चर नहीं हो पाता। लेकिन अगर आउटर मीडियम में अगर उसे वो अमीनो एसिड दे दिया जाए तो क्या है, अपने आप कल्चर करने लगेगी। ठीक है, तो ये था इनका। तो इन्होंने क्या किया, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड करके एक क्या दिया, हाइपोथेसिस दे दी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि एंजाइम भी पॉलीपेप्टाइड से या प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए बाद में इस जो हाइपोथेसिस है उसको नाम दे दिया गया 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये था। तो आज हम वापस जो एक्सरे वाला पॉइंट था वहीं से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने मियोसिस से पहले जो हमारी फंजाई थी उसको एक्सरे से ट्रीट किया है, उनमें म्यूटेशन लिया है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा लाइन में थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, पॉइंट वही है कि उन्होंने न्यूरोस्पोरा को क्या है, हमारे एक्सरे से ट्रीट किया। इसकी वजह से क्या है, इनमें म्यूटेशन आ गया। अब क्या किया था इन्होंने, अब ये जो ट्रीट कर दिया, अब जो हमारे एस्कोस्पोर्स बनेंगे उनको क्या किया, उनको मिनिमम न्यूट्रिटिव मीडियम में डाल दिया, उनको कल्चर करवाने लग गए। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, उन्होंने क्या किया, हर एक स्पोर के साथ मोनोस्पोरेडियल कल्चर करवाया। मतलब एक स्पोर का एक बार में कल्चर, मतलब 8 स्पोर का 8 बार कल्चर हो गया है ना। तो उन्होंने क्या किया, मोनोस्पोरेडियल कल्चर करवाया। तो देखा कि उसमें क्या है, कल्चर में ऑक्सोट्रॉप और प्रोटोट्रॉप दोनों टाइप के थे।
स्पॉट्स में क्या थे, ऑक्सोट्रॉप और हमारे प्रोटोट्रॉप दोनों टाइप के थे। अब इन्होंने क्या किया, जो प्रोटोट्रॉप थे वो तो क्या है आसानी से कल्चर हो जाएंगे, ठीक है, जो हमारे प्रोटोट्रॉप थे वो तो आसानी से कल्चर हो जाएंगे। तो जो ऑक्सोट्रॉप है अब उन्होंने उनको लिया और उनको स्पेसिफिक मीडियम में डाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बट हमारे क्या है ऑक्सोट्रॉप या म्यूटेंट टाइप नहीं कर पाएंगे। वो क्या है हमारा कल्चर नहीं कर पा रहे। तो अभी इन्होंने क्या किया, ये जो हमारे जो म्यूटेंट टाइप के जो हमारे स्पोर्ट्स थे उनको क्या किया, अलग से कल्चर करवाया स्पेसिफिक कल्चर मीडियम में। ऑक्सोट्रॉप या हमारे म्यूटेंट है, तो क्या है जो हमारा स्पेसिफिक टाइप का जो कल्चर मीडियम है उसमें हम क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड डाल देंगे। तो क्या है उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट थे। हमारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड और हमारे मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट थे। अब देखिए हम 4 थे, हमने देखा था, तो हमारे जो जो म्यूटेंट स्पॉट्स थे ना उनको क्या किया उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडियम में डाला। मान लीजिए एक में, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे कुछ कल्चर मीडियम है, ठीक है, इनमें हमने अलग अलग मेटाबोलाइट्स और अलग अलग अमीनो एसिड डाल दिए। तो म्यूटेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स में म्यूटेशन हुआ है तो म्यूटेशन के कारण क्या होगा, म्यूटेशन जीन में होते हैं, तो क्या होगा म्यूटेशन के कारण वो किसी स्पेसिफिक हमारे पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड का क्या वो सिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। म्यूटेशन होगा तो जीन में होगा, जीन में होगा तो उस जीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें चेंजमेंट आएगा। तो मान लीजिए इस जीन में चेंज हुआ है और ये किसी स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड का सिंथेसिस कर रहा है, किसी स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड का संश्लेषण का काम कर रहा है। अब जब इसमें म्यूटेशन आएगा तो सिंथेसिस तो हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा, जब अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा तो कल्चर नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, मान लीजिए ये ए टाइप के अमीनो एसिड का सिंथेसिस कर रहा था, तो क्या किया इन्होंने अलग अलग कल्चर मीडियम ले लिया, इसमें मान लीजिए इसमें ए डाल दिया, इसमें बी सी और डी, ये अलग अलग अमीनो एसिड डाल दिए। तो इन्होंने क्या किया, ये जो हमारा स्पोर्ट्स था म्यूटेंट स्पोर्ट, इसको अलग अलग मेटाबोलाइट्स वाले
कल्चर मीडियम में डाला तो ना तो ये इसमें कल्चर होगा, इसमें भी कल्चर नहीं होगा, ये जाके इसमें कल्चर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये वाला अमीनो एसिड प्रेजेंट है जिसका सिंथेसिस नहीं हो पा रहा था, तो इस वाले कल्चर मीडियम में जाके ये क्या होगा, कल्चर हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक टाइप के जीन में म्यूटेशन आने के कारण उस जीन से रिलेटेड हमारे अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, इसलिए क्या हो रहा है, वो स्पॉट्स कल्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो कल्चर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर बाहर से वो अमीनो एसिड उसे दे दिया जाए कल्चर मीडियम में, तो क्या होगा, जो स्पोर्स है वो कल्चर करने लग जाएंगे, या हम कहें न्यूरोस्पोरा कल्चर करने लग जाएगी। बस इतनी सी बात है ये कि किसी जीन में म्यूटेशन आने की वजह से उससे रिलेटेड या उससे संबंधित अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारा स्पोर है वो कल्चर नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो जो हमारा अमीनो एसिड है वो उसे दे दिया जाए या प्राप्त करवा दिया जाए, तो क्या होगा, वो इजीली कल्चर करने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने यहाँ कर दिया कि डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड और मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है। तो अब ये जो कल्चर है ना, इसमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड और मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड कल्चर। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम आइसोलेटेड कल्चर। तो क्या है, अब क्या होगा, हमारा जो स्पोर है वो कल्चर करने लग जाएगा। तो क्या है, हमारे इस मेटाबोलाइट प्रेजेंट में क्या है, हमारा इजीली कल्चर कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने हाइपोथेसिस दी इन्होंने बताया कि म्यूटेशन के कारण किसी जीन में म्यूटेशन आ जाता है और हमारे क्या है, उस जीन से रिलेटेड जो हमारे पॉलीपेप्टाइड है या हमारे एंजाइम है या हमारे अमीनो एसिड है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे ड्यू टू एक्सलिस से क्या है, हमारे जीन में म्यूटेशन हो गया और उस म्यूटेशन के कारण क्या हो रहा है, स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस इनहिबिट हो रहा है। क्या होगा, इसलिए पॉलीपेप्टाइड या हम कहें अमीनो एसिड
synthesis of amino acid and polypeptide related to gene is inhibited। क्या होगा, इस जीन से रिलेटेड पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, इसलिए जो हमारा फंजाई है, जो स्पोर है, कल्चर नहीं कर पा रहा है। हमारा कल्चर नहीं कर सकता, या हम कहें, ठीक है, तो ये हो गया। तो इन्होंने बताया कि अगर म्यूटेशन किसी स्पेसिफिक जीन में होता है तो उस जीन से रिलेटेड जो भी हमारा अमीनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड है, उसमें क्या होगा, सिंथेसिस उसका रुक जाएगा, जिसकी वजह से हमारा अमीनो एसिड, हमारा स्पोर्स है, वो कल्चर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या है, अगर उन्हें बाहर से अगर ये अमीनो एसिड दे दिया जाए तो क्या होगा, कल्चर होने लग जाएगा। बट रिलेटेड अमीनो एसिड कर लीजिए। क्या होगा, इजीली हमारे जो स्पॉट्स है वो कल्चर करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने दी, सो बीडल और टेटर ने क्या दी, हाइपोथेसिस दी, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस दी, ठीक है, वन जीन वन अमीनो एसिड वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। क्योंकि क्या है, किसी जीन के म्यूटेशन आने की वजह से उस जीन से रिलेटेड जो अमीनो एसिड है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन्होंने दी वन जीन वन अमीनो एसिड या हम कहें वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। हाइपोथेसिस, ठीक है, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स के सिंथेसिस से रिलेटेड होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर इस जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो उस स्पेसिफिक अमीनो एसिड के भी सिंथेसिस में उसका भी इनहिबिशन होने लग जाता है।
है उस अमीनो एसिड का भी क्या है सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये थी इनकी हाइपोथेसिस, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है, इस हाइपोथेसिस का नाम चेंज कर दिया गया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, क्योंकि अमीनो एसिड एंजाइम होते हैं वो भी किससे बनते हैं, हमारे पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं, जिसके लिए इस हाइपोथेसिस के लिए इन्हें नोबेल भी मिला था। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस से इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि एंजाइम भी पॉलीपेप्टाइड से ही बने होते हैं। एंजाइम भी क्या है, पॉलीपेप्टाइड से ही बने होते हैं। सो अब हमारी जो हाइपोथेसिस है वो है एक जीन है, एक एंजाइम की एक्टिविटी से रिलेटेड होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और तो क्या होगा, अगर म्यूटेशन हो जाएगा जीन के अंदर तो क्या होगा, हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी हाइपोथेसिस की बात। अब देखिए, फॉर दिस हाइपोथेसिस in 1958 फिर बीडल और टेटम को क्या मिला था, नोबेल क्या मिला था, नोबेल प्राइज, या हम कहें नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये हो गई हमारी न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, आप नोट कीजिए। तो एक बार हम बीडल और टेटम की जो एक्सपेरिमेंट है उसको वापस से रिपीट कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, न्यूरोस्पोरा ली, न्यूरोस्पोरा क्रेसा लिया। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, जब स्पॉट्स बनते हैं तो फ्यूजन के तुरंत बाद इनमें मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, 8 स्पॉट्स बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मियोसिस से जस्ट पहले इन्होंने जो हमारी न्यूरोस्पोरा है उसको किससे, एक्सरे से ट्रीट कर दिया, जिससे क्या हुआ, न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन उत्पन्न हो गया। अब म्यूटेशन उत्पन्न होने की वजह से क्या हुआ, जो हमारे 8 स्पॉट्स है, ठीक है, म्यूटेशन उत्पन्न हो गया। अब जो हमारे 8 स्पॉट्स हैं उनका इन्होंने क्या किया, मोनोस्पोरेडियल कल्चर करवाया। मोनोस्पोरेडियल कल्चर मतलब एक स्पोर का एक
बार में कल्चर मतलब 8 स्पोर का 8 अलग अलग जगह कल्चर हो जाएगा, एक एक करके स्पोर को कल्चर करवाएंगे। तो इन्होंने कल्चर करवाया, मिनिमम मीडियम में कल्चर करवाया। तो इन्होंने देखा कि स्पोर्ट्स है, कुछ स्पोर्ट्स है वो क्या है कल्चर नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या थे म्यूटेंट टाइप के थे, ऑक्सोट्रॉप टाइप के थे, और कुछ जो थे वो कल्चर कर पा रहे थे वो प्रोटोट्रॉप टाइप के थे। अब जो स्पोर्ट्स कल्चर नहीं कर पा रहे थे उन्होंने इनको अलग किया और एक अलग टाइप के या हम कहें स्पेसिफिक टाइप के कल्चर मीडियम में या स्पेसिफिक मीडियम में इनको डाला, जिसमें क्या थे स्पेसिफिक टाइप के मेटाबोलाइट्स और अमीनो एसिड प्रेजेंट थे। तो इन्होंने देखा जब इनको स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड किसी स्पेसिफिक टाइप के हम कल्चर मीडियम में डालते हैं तो ये इजीली कल्चर कर पाते हैं, जिससे क्या हुआ इनके आइडेंटिफिकेशन हो गया किसका, हमारे जीन का। ठीक है, कि किसी स्पेसिफिक टाइप का जीन किसी स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड से क्या होता है रिलेटेड होता है, उसके सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। और उस जीन से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हुआ उस स्पेसिफिक जीन का और उससे रिलेटेड जो अमीनो एसिड है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, जैसे हमारे थायमिन और आर्जिनिन का आइडेंटिफिकेशन हुआ था। आप ये बीच में कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू क्या हुआ स्पेसिफिक जीन से रिलेटेड स्पेसिफिक अमीनो एसिड का आइडेंटिफिकेशन हुआ, जैसे कि हमारे हुआ था आर्जिनिन और थायमिन का आइडेंटिफिकेशन। आर्जिनिन और थायमिन का आइडेंटिफिकेशन हुआ था। तो ये आप बीच में नोट कर लीजिएगा। आर्जिनिन और थायमिन का आइडेंटिफिकेशन हुआ था। तो इन्होंने ये बताया कि जब म्यूटेशन होता है तो किसी स्पेसिफिक जीन से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है, लेकिन अगर बाहर से हम स्पोर्ट्स को वही अमीनो एसिड दे तो वो इजीली कल्चर करने लग जाता है। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या दिया अपनी हाइपोथेसिस दी, वन जीन वन अमीनो एसिड या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी जीन में म्यूटेशन उत्पन्न होता है तो उससे रिलेटेड जो एमिनो एसिड है या पॉलीपेप्टाइड है उसका सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। और ठीक है, तो ये तो था। फिर क्या थोड़े टाइम बाद में इनकी जो हाइपोथेसिस है उसको कन्वर्ट हो गया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, क्योंकि एंजाइम भी पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। तो फिर हाइपोथेसिस हो गई कि कोई स्पेसिफिक जीन कोई स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर जीन में म्यूटेशन हो तो उससे रिलेटेड जो हमारा एंजाइम है उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। ठीक, तो इसके लिए इन्हें क्या है इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो ये थी हमारी न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स।